हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं अपने हांगकांग इमिग्रेशन के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मैं हांगकांग गया था लास्ट ईयर जुलाई में। तो 2 बार मैं हांगकांग एंटर किया था। पहली बार मैं दिल्ली से हांगकांग फ़्लाई करके गया था हांगकांग। तब तो इमिग्रेशन स्मूथ रहा था। उसके बाद मैं फिर हांगकांग से मकाऊ गया था 5 दिन बाद, एक दिन के लिए। और फिर मकाऊ से शाम को रात को वापस आते वक्त दोबारा हांगकांग एंटर किया था। तो तब इशू आया था, इमिग्रेशन का जो इशू आया था वो मकाऊ से हांगकांग एंटर करते वक्त आया था। तो दिल्ली टू हांगकांग तो इमिग्रेशन स्मूथ एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, खाली पासपोर्ट देखा और बस एंट्री दे दी थी डायरेक्ट। और फिर जब मैं हांगकांग टू मकाऊ गया था तब भी इमिग्रेशन स्मूथ रहा था, उन्होंने कोई कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे थे। बट लेकिन जब मकाऊ से फिर हांगकांग एंटर कर रहा था तब इशू आया था मेरा। तब मेरे को उन्होंने कोने में बिठा दिया था ले जाके, और मेरे से पूछे थे तुम क्या जॉब करते हो, कितने दिन के लिए घूमने आए हो, तुम्हारी रिटर्न फ़्लाइट कब है हांगकांग से वापसी की, और होटल बुकिंग मेरे से मांगी थी। तो मैंने उनको होटल बुकिंग दिखाई अपने मोबाइल पे हांगकांग की, जो मेरी रिमेनिंग डे की थी, एक दिन की। तो सैटरडे को इमिग्रेशन हुआ था, सैटरडे को मैं मकाऊ से हांगकांग आ रहा था, तभी मुझे पकड़ा था। और मेरी मंडे की सुबह की फ़्लाइट थी वापसी इंडिया की। तो मैंने उनको अकोमोडेशन दिखाया सैटरडे रात संडे रात का, कि हांगकांग में स्टे कर रहा हूँ। और उनको रिटर्न फ़्लाइट दिखाई हांगकांग की, जो मेरी मंडे की थी, वो डिटेल्स दिखाई उनको। और फिर वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछने लग गए, कहाँ जॉब करते हो। तो हम लकीली हमारी कंपनी का एक ग्रुप था उस वक्त, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ। तो मैंने उनको वो दिखाया, उसमें हमारे एक मैनेजर थे, उनकी प्रमोशन हुई थी, असिस्टेंट मैनेजर बने थे वो। तो उन्होंने अपनी फ़ोटो भी डाल रखी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी ग्रुप में। तो मैंने उनकी वो फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा ये मेरे असिस्टेंट मैनेजर है, तो मैं इनके अंडर काम करता हूँ। तो फिर उनको थोड़ा लगा कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, तो उन्होंने फिर मेरे पासपोर्ट दोनों ले लिए। एक मेरा पुराना पासपोर्ट है जिसमें यूएस वीज़ा लगा हुआ है, तो वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, लेकिन वो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, क्योंकि यूएस वीज़ा की कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है इमिग्रेशन क्लियर करने में ना, क्योंकि ताकि उनको लगे जेन्युइन बंदा है, तो वो कैरी करना पड़ता है। और एक नया पासपोर्ट है मेरा, जो लास्ट ईयर 2024 में इशू हुआ था, और वो भी कैरी करता हूँ। वो तो कैरी करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, वो अनएक्सपायर्ड है तो ये है। तो उन्होंने फिर मेरे दोनों पासपोर्ट ले लिए और पेज पलटाने लगे मेरे, मतलब वीज़ाज़ और ट्रैवल हिस्ट्री देखने लगे मेरी दोनों पासपोर्ट की। तो वो सब उन्होंने चेक करी 5-10 मिनट। और फिर हाँ, 10 मिनट चेक करा उन्होंने, और 10 मिनट बाद मुझे फिर फाइनली एंट्री दे दी हांगकांग में। तो ये मेरा थोड़ा सा वर्स्ट एक्सपीरियंस था हांगकांग का, जो था मकाऊ से हांगकांग एंटर करते वक्त। तो मे बी मेरे को ये रीज़न लगा उन्होंने, क्योंकि इंडियंस लोग हो सकता है या तो कुछ मिसयूज़ करते हो पॉलिसी। जैसे वीज़ा फ्री है हांगकांग, तो पार फॉर्म भरना पड़ता है। वो मल्टीपल, एक 14 दिन रह सकते हो उसमें एक स्टे में, और वो आई थिंक 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसी ड्यूरेशन एक्सपायर होने वाली होती है हांगकांग से, कुछ इंडियन जैसे जो इलीगली रहते हो क्या करते होंगे, वो हांगकांग से मकाऊ चले जाते होंगे एक दिन के लिए, फिर वापस मकाऊ से हांगकांग आ जाते होंगे। तो 14 डेज़ की वैलिडिटी फिर आ जाती है। तो ऐसे मिसयूज़ करते होंगे पॉलिसी, तो उस वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रखा है इमिग्रेशन हांगकांग का। तो जाते हुए तो वाया फ़्लाइट से गया था तब नहीं था, बट दूसरी बार उन्होंने चेकिंग वेकिंग करी थी, पूछताछ वगैरह करी थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था हांगकांग का। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हांगकांग का? अगर आपने कभी ट्रैवल किया हांगकांग तो प्लीज़ ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें।